तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीबीएल के बारे में, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वीबीएल के हालिया ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। तो आज के दिन वीबीएल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी न्यूट्रल वाली देखने को मिली थी। बट अगर हम पिछले कुछ महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर वीबीएल लगातार कंसिस्टेंट रही है। 52 वीक हाई से मात्र ये कंपनी 3.8% ही नीचे है, और ये 3.8% तब है जब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। और इस पीरियड में काफ़ी सारी कंपनी में तगड़ी तगड़ी गिरावट हमने देखा है। बट फिर भी वीबीएल अगर कंसोलिडेट कर रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड है वो कंपनी को एक सपोर्ट देने की काम कर रहा है। अब वीबीएल में ये सारी चीज़ें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि सबसे पहले कंपनी के नंबर्स को जब हम देखते हैं, हालिया नंबर्स को, तो वहाँ पर कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ हमें डबल डिजिट की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखो, लास्ट क्वार्टर में लगभग 14% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने शो किया था, और अभी रिसेंट क्वार्टर्स में 18% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने शो किया था। कंपनी का जो बेस्ट नंबर है वो जून क्वार्टर का रहता है, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जो सेकंड बेस्ट नंबर है वो मार्च क्वार्टर का रहता है। तो हमेशा सेकंड बेस्ट नंबर को, जब बेस्ट नंबर से कंपैरिजन आप करोगे वीबीएल के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, तो गैप रेवेन्यू का 1500 करोड़ 2000 करोड़ का दिख जाता है। बट इस बार सेकंड बेस्ट नंबर को बेस्ट नंबर से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो रिकॉर्ड हमें सिर्फ 500 करोड़ का गैप ही दिखा रहा है। यानी कि सेकंड बेस्ट नंबर इस बार कंपनी का बहुत सही आया है, और इसका असर वीबीएल के शेयर में साफ साफ हमें देखने को मिला भी है। और एल निनो इफेक्ट की वजह से एक्सपेक्टेड है कि जून क्वार्टर जो रिपोर्ट होगा वो सेकंड बेस्ट से और भी अच्छा होगा, ये एक्सपेक्टेड है। बाकी कैसा रिकॉर्ड होगा वो हमें जून के महीने के बाद पता चल ही जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद वीबीएल से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दें। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसमें हम बात कर सकते हैं कंपनी के सेक्टर के बढ़ते कॉम्पिटिशन्स के बारे में। अभी रिसेंटली देखोगे तो कई सारे एनालिस्ट ने ये क्लियर किया है कि बेवरेजेस और एफएमसीजी स्पेस में कॉम्पिटिशन लगातार हमें इंटेंस होती हुई नज़र आई है। और ऐसे टाइम पे जो पुरानी कंपनीज़ हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अपने वॉल्यूम को ग्रो करने में। देखो, वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों अलग पैरामीटर होता है। रेवेन्यू को आप प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाकर ग्रो कर सकते हैं, बट वॉल्यूम ग्रोथ ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, पिछले साल कितना बिका था और इस साल कितना बिका था। अगर इस साल ज़्यादा बिका है तो पिछले साल के मुकाबले वॉल्यूम ग्रोथ आपका ज़्यादा होगा। और वीबीएल का जो पहले का जो वॉल्यूम ग्रोथ हमें दिखता था और अभी का जो दिखता है उसमें साफ साफ हमें डिफरेंस दिख जाएगा। अभी रिसेंटली जो नंबर्स कंपनी ने शो किया था 2025 के लास्ट क्वार्टर का, तो वहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ, सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ हमें 10.2% से ग्रो करती हुई नज़र आई थी। और उसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो वहाँ पर 10.5% की ग्रोथ दिखी थी वॉल्यूम्स में, और इंटरनेशनल मार्केट में 10% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो पहले के मुकाबले अगर वॉल्यूम की ग्रोथ के नंबर को सिर्फ हम देखें तो वो कम हुई है, नो डाउट। और इसका सबसे बड़ा कारण है कॉम्पिटिशन्स जो कि लगातार बढ़ी हैं बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में, और इसमें एक बड़ा चेहरा रिलायंस का भी नाम है। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें 2025 की, तो 2025 का जो बेस्ट क्वार्टर था कंपनी का वो जून का ही था। बट उस क्वार्टर में जो ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव थी। वो इसलिए क्योंकि वेदर की इम्पैक्ट हमें देखने को मिली थी वीबीएल में। बट इस बार एल निनो इफेक्ट की वजह से वेदर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि मानसून जल्दी आ नहीं रही है और गर्मी छप्पर फाड़ के पड़ रही है। और ऐसे टाइम पे जो डिमांड है बेवरेजेस का वो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है। तो इस वजह से इस बार की जून क्वार्टर एक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं, और इसी कारण वीबीएल की परफॉर्मेंस लगातार हमें अच्छी दिख रही है। और पहले वीबीएल लगातार अच्छा जब परफॉर्म कर रही थी तो उस टाइम कंपटीशन बढ़ने की न्यूज़, अनसीजनल वेदर की न्यूज़ की वजह से इन्वेस्टर्स ने हाई वैल्यूएशन को देखकर
अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की थी। इस वजह से वीवेल में काफ़ी तगड़ी गिरावट हमने देखा था और वो भी काफ़ी रेयर मोमेंट था वीवेल के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक कोई भी ऐसा साल नहीं है कि कंपनी ने नेगेटिव परफॉर्म किया हो, सिवाय 2025 के। और उसका मेन कारण यही था, हाई वैल्यूएशन पे चल रही थी कंपनी और उसको सस्टेन भी कर रही थी क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे थे। बट इस बार सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि कंपटीशन के बढ़ने की वजह से और अनसीजनल रेन की वजह से नंबर्स थोड़े से ट्रिम हो गए और इस वजह से एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी। बट अब अगर देखोगे तो चीज़ें कंपनी के लिए थोड़ी बेहतर हो चुकी हैं, मतलब कंपटीशन अभी भी है बट सीज़न की वजह से कंपटीशन का कुछ खास असर कंपनी के वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिल नहीं रहा है। इस वजह से एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स के नंबर अच्छे रहेंगे और इस वजह से वीवल की परफॉर्मेंस भी अच्छी रह रही है, क्योंकि बाजार हमेशा फ्यूचर को देखकर रिएक्ट करती है, ना कि प्रेजेंट को देखकर। क्लियर? तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में हर दूसरे इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो लाल में है। तो इसमें क्या करना है, आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना है। तो इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ही ज्वाइन कर लो और अपने पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू कर पा सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं MTR के बारे में, जो कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा फोकस में थी भाई, क्योंकि MTR टेक्नोलॉजीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। 11% तक MTR का शेयर हमें क्रैश होता हुआ दिखा था और इसका मेन कारण क्या दिया गया है कि कंपनी के जो की कस्टमर हैं उन्होंने फेस किया है सेटबैक 1.8 गीगावाट के डाटा सेंटर प्रोजेक्ट का। अब की कस्टमर जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये कौन है, तो ये है ब्लूम एनर्जी कॉरपोरेशन। और ब्लूम एनर्जी लास्ट ट्रेडिंग सेशन इसी वजह से 9.4% क्रैश हुई थी। और ब्लूम एनर्जी क्रैश अगर हो जाए और MTR टेक्नोलॉजी में इसका असर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम इन दो कंपनी के रिलेशन को देखते हैं तो हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। MTR टेक्नोलॉजीज़ के जो टोटल नंबर आप देखते हो रेवेन्यू के, उसमें 55 से लेकर 65% का कंट्रीब्यूशन अकेला यही कंपनी करती है, ब्लूम एनर्जी। और ये कंपनी का कंट्रीब्यूशन अगर हट जाए तो कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू आप देखते हो उसमें से 55 से 65% नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है MTR टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और ये कंपनी के साथ MTR टेक्नोलॉजी का रिलेशन इतना खास इसलिए है क्योंकि ब्लूम की हॉटबॉक्स रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसका 60 से 70% सोल सप्लायर MTR टेक्नोलॉजीज़ ही है, इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट का। और इस वजह से जब ब्लूम एनर्जी में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो MTR टेक्नोलॉजी के एक बड़े नंबर खतरे में आ जाते हैं। और एग्जैक्ट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है भाई, तो चलो अब उसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि क्रूसू एनर्जी नाम की एक कंपनी है, उन्होंने प्लान किया था कि 1.8 गीगावाट का डाटा सेंटर प्रोजेक्ट सेटअप करना है US में, और उसमें ब्लूम एनर्जी के साथ वो फ्यूल सेल और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन में फैसिलिटी सेटअप करते हैं, ये प्लान था। बट अभी इन्होंने क्या किया है कि उस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है। अब उस प्रोजेक्ट को जो होल्ड किया है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लूम एनर्जी के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ब्लूम एनर्जी 1.8 गीगावाट के प्रोजेक्ट को डिले होती हुई दिख रही है। और अगर वो डिले होती हुई दिख रही है तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं MTR टेक्नोलॉजीज तो सप्लाई करती हैं, उनके भी ऑर्डर्स में डिले हमें देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से MTR टेक्नोलॉजीज़ की हाल आज के दिन काफ़ी बेहाल है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन ब्लूम एनर्जी के साथ भी सेम था। तो गिरावट के रीजंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट कितने टाइम तक ब्लूम एनर्जी के लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लमेटिक है, इस वजह से असर दिखा है। बट आने वाले कल में भी अगर ये चीज़ें लगातार डिले होती रहीं तो ये एक बड़ा नंबर MTR टेक्नोलॉजीज़ के लिए खतरे में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे नंबर चला जाएगा, मतलब ऑर्डर डिले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और MTR टेक्नोलॉजीज़ की जो कन्विक्शन है अगले साल को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद कन्विक्शंस उनकी थोड़ी सी रिड्यूस होती भी है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं MTR टेक्नोलॉजीज़ के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, और वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। देखो मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया की हम बात करते हैं तो इनसाइडर ट्रेडिंग को सेबी ने इलीगल बता रखा है। और अभी आपने देखा, आज के दिन को इग्नोर करो आप, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर MTR टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लगातार गिरावट हो रही थी।
और हम ये मानकर चल रहे थे कि बाज़ार वॉलेटाइल है तो इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली एमटेक टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जो कि एक तरह से सही भी बात थी। बट लगातार गिरावट तब हो रही है, तब होती हुई दिख रही थी जब ये न्यूज़ आई नहीं थी, और अब ये न्यूज़ आ चुकी है। मतलब कल गिरावट तो हो रहा था, बट ये न्यूज़ जब आई तो गिरावट तो लॉजिकल है, बट न्यूज़ आने से पहले जो लगातार गिरावट हो रहा था वो कहीं ना कहीं एक सवाल क्रिएट नहीं करता है कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता था, तभी तो इतने टॉप लेवल से वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। और सेम चीज़ मैंने बीएससी के केस में भी देखा है। बीएससी की जब एक्सपायरी थर्सडे से शिफ्ट कर कर मंडे या ट्यूसडे कर दी गई थी, तो उससे पहले ही बीएससी की शेयर में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रहा था, और जब ये चीज़ें ऑफिशियल हुई तब तो तेज़ी दिखा, वो तो चलो लॉजिकल था। बट इसका जब अपोजिट हुआ, यानी कि एनएससी की एक्सपायरी चेंज कर दी गई, बीएससी से पहले कर दी गई और बीएससी की एनएससी के बाद कर दी गई, तो ये न्यूज़ जब ऑफिशियल हुआ तब तो बीएससी में गिरावट हुआ, वो लॉजिकल था। बट ये न्यूज़ जब ऑफिशियल नहीं भी हुआ था, उससे पहले ही बीएससी के शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। तो हो सकता है, मेरा कोई ये 100% श्योरिटी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हमें दिख रही हैं तो थोड़ी से लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मसला इनसाइडर ट्रेडिंग का हो सकता है। बाकी सेबी है भाई, और बड़े लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं ना। बाकी देखते हैं कि सेबी अगर कुछ इन फ्यूचर बोलती है तो अलग बात होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों हार्डविन इंडिया। हाल ही में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी 2:5 के रेशो में, यानी कि हर 5 इक्विटी शेयर के बेसिस पे कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब फिलहाल इसका कंपनी ने डेट वगैरह फाइनल कर दिया है। डेट क्या मतलब 5 जून को कंपनी ने मीटिंग वगैरह किया था, उसी के आउटकम में कंपनी ने बोनस अलॉट कर दिया था, मतलब बोनस अप्रूव कर दिया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।